दोस्तों, आज के वीडियो में हम टीचिंग मेथड्स यानी तरीक़े तालीम के बारे में बात करेंगे। तकरीबन 15 से 20 ऐसे तरीक़े तालीम है जो दौरान तदरीस हम इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 20 तरीक़े तालीम है, इनके ऊपर हम सरसरी जो अहम पॉइंट है जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पॉइंट को हमारे इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम 5-5 तरीक़े तालीम लेकर एक वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो तरीक़े तालीम पहले आपको राइट हैंड में नज़र आ रहे होंगे, ये 5 तरीक़े तालीम ऐसे है जो मौल्लिम मरकूज़ है। यानी यहाँ पर मौल्लिम जो है तो टीचर जो है तो सेंटर में होता है और बच्चे इनएक्टिव होते हैं, जबकि तिफ़्ल मरकूज़ यानी ये बच्चों को यहाँ पर सेंटर में रखकर ये तरीक़े तालीम काम करता है। तो ये आगे हम तिफ़्ल मरकूज़ आगे देखेंगे। आज के वीडियो में बस जो मौल्लिम मरकूज़ 5 तरीक़े तालीम है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक ये बुनियादी तरीक़े तालीम है जो तारीख़ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है, टीईटी के पिछले पेपर में आप देख सकते हो। तो ये किसी हद तक मौल्लिम मरकूज़ है, लेकिन यहाँ पर बच्चे ज्यादा इनएक्टिव नहीं होते बल्कि एक्टिव होते हैं। मौल्लिम के साथ उनका जो बाहमी अमल है वो चलता रहता है, इसलिए हमने इसे तिफ़्ल मरकूज़ में डाला है। तो ये जो 5 है ये ऐसे है कि इसके अंदर मौल्लिम जो है तो अकेला ही अपना रोल प्ले करता है। दोस्तों, आइए बात करते हैं लेक्चर के तरीके की। लेक्चर का तरीका मौल्लिम मरकूज़ है, यानी लेक्चर के तरीके में मौल्लिम खड़े कर बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे सिर्फ उसे सुनते हैं, यानी सामा बने हुए रहते हैं। तो इसके अंदर बच्चे जो है तो इनएक्टिव होते हैं, उनकी जो शमूलियत है यानी उनका जो शिरकत है वो टीचिंग के अंदर कम होती है। इसका एक ड्रॉबैक है। इसकी खूबियाँ ये है कि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपके जो सामने बैठे हुए सामाईन हैं उन तक इसे पहुंचा सकते हैं। उसी तरह से ज़्यादा लोगों तक आप मालूमात को पहुंचा सकते हैं। और ये जो तरीक़ा तदरीस है, ये जो प्राइमरी लेवल की क्लासें होती है वहाँ पर बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसका जो इस्तेमाल है वह हाई स्कूल लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर यानी बड़े बच्चों के लिए किया जाता है। तो ये बात आप याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लेक्चर का जो तरीका है उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए मौल्लिम को क्या करना चाहिए, तो मौल्लिम को उसके मवाद पर उबूर होना चाहिए। जब वो लेक्चर देगा तो उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए ताकि बच्चे बोरियत महसूस ना करें। जो वो पढ़ा रहा है उसके मुताबिक उसको मिसालें देने चाहिए। बच्चों से दौरान तदरीस सवाल जवाब करना चाहिए ताकि बच्चे बोरियत महसूस ना करें और उनकी तवज्जो बनी रहे। तो इस तरह से ये लेक्चर के तरीके के बारे में 2-4 चीज़ें अहम थी जो मैंने भी आपको बताई। तो यहाँ पर एच स्कूल लिखा है हमने, यानी हाई स्कूल लेवल पर, और उससे बड़ी क्लास यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर ये कारआमद होता है, ये आप याद रखिए। दूसरा है बयानिया तरीका। बयान करना यानी किसी चीज़ को या किसी वाक़ये को या किसी क़िस्से को या किसी ख्याल को तसलसल के साथ तरतीब पेश करने को हम बयान कहते हैं। तो बयानिया तरीक़ा भी जो है तो मौल्लिम मरकूज़ है। ये मौल्लिम मरकूज़ तरीक़े तालीम की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी मौल्लिम बयान करता है, बच्चे सुनते हैं। इसकी भी जो बातें हैं, खुसूसियात है या जो खूबियाँ और खामियाँ हैं वो लेक्चर के तरीक़े की तरह ही है। ये मौल्लिम मरकूज़ है, बच्चे सामाईन बने हुए रहते हैं। बयानिया तरीक़े के अंदर अगर से टीचर को अपना जो लेक्चर है या जो उसका टीचिंग है उसको अगर से मुअस्सर बनाना है तो उसको वहाँ पर मवाद के ऊपर उबर होना ज़रूरी है। उसने उतार चढ़ाव का ख्याल रखना चाहिए। आम अल्फाज के अंदर उसका बयान हो यानी जो बच्चे उसे समझ सके। साथ में बच्चों को दौरान बयान उसने अपने तरफ मुतवज्जा करने के लिए सवालात करने चाहिए। तो ये ख्याल टीचर को बयानिया तरीक़े का इस्तेमाल करते वक्त रखना चाहिए। और ये जो बयानिया तरीक़ा है खुसूसी तौर पर लैंग्वेज के यानी ज़ुबान के जो सब्जेक्ट होते हैं, उर्दू, मराठी, इंग्लिश या फिर हिस्ट्री के, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, वाक़यात होते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो वाक़यात को तसलसल के साथ बयान करने के लिए ही बयानिया तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो लैंग्वेज और हिस्ट्री की तदरीस के लिए कारआमद है। अगला है कहानी का तरीक़ा। कहानी का तरीक़ा सबसे पुराना तरीक़ा तालीम है। अगर से एग्ज़ाम में पूछता है तो आप ये याद रखिए कि कहानी का तरीक़ा सबसे पुराना तरीक़ा है, क्योंकि जो कदीम दौर की बातें हैं या उस दौर की रिवायात है, जो भी मालूमात है हम तक कहानियों के ज़रिए यानी माउथ टू माउथ पहुंची है, क्योंकि उस दौर में लिखने का कोई रिवाज नहीं था। तो आज भी जो छोटी क्लास होती है वहाँ पर छोटे बच्चों की फितरत ये है कि उन्हें कहानियाँ पसंद होती है। तो ये तरीक़े तालीम की खूबी ये है कि ये लोअर क्लास के अंदर यानी जो छोटी जमातें होती है जिसे हम प्री प्राइमरी कहेंगे, यानी हमारे प्राइमरी स्कूल में आने से पहले की जो क्लास होती है या फिर पहली दूसरी की जो क्लास होती है उसके अंदर ये कहानी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है।
कहानी का तरीका इस्तेमाल करने की वजह से कुछ उसके फायदे भी है कि बच्चों की तवज्जो बनी रहती है, उनके अंदर एक तजस्सुस आता है, कहानी के अंदर एक सस्पेंस होता है, तो बच्चे उसे गौर से सुनते हैं तो उनकी तवज्जो बनी रहती है, उनके अल्फाज के जखीरे में इजाफा होता है, साथ में उनका तसव्वुर डेवलप होता है। जो मुजर्रिद चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में वो तसव्वुर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो इस तरह से कहानी के तरीके की खूबियां हैं। कहानी का तरीका इस्तेमाल करते वक्त टीचर को वही चीज़ों का ध्यान रखना है जो बयान तरीके के दौरान तदरीस रखेगा कि कहानी जो है तो आम फाहिम अल्फाज में हो, कहानी जो है तो अखलाकी इक़दार के ऊपर डिपेंड हो, यानी कुछ मॉरल वैल्यूज उसके अंदर छुपे हुए हो ताकि बच्चों की मॉरल वैल्यूज जो है वो डेवलप हो, अखलाकी कदरें बच्चों की डेवलप हो। कहानी जो है तो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये कहानी का तरीका था। अगला जो तरीका है वो सवाल जवाब का तरीका है। इस तरीक़े तालीम को सुकरात ने दिया था, आप ये याद रखिए, सुकरात ने इस तरीक़े तालीम को दिया था। सवाल जवाब का तरीका भी मौलिम मरकूज है, इसके अंदर मौलिम बच्चों से सवालात करता है और तुलबा उसके जवाब देते हैं। तो सवाल जवाब का तरीका जब मौलिम इस्तेमाल करेगा तो उसको चंद बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो वो सवाल करेगा वो बच्चों की उम्र और उनकी ज़हनी इस्तेताद यानी उनकी कैपेसिटी के मुताबिक हो। आम फाहिम अल्फाज में सवाल पूछे जाए, सवालात जो है तो मुख्तसर हो, ज्यादा बड़े ना हो और तुलबा को वो समझ में आए या तुलबा उसके जवाब दे सके। तो इतना ही इसके बारे में आप याद रखिए। अगला है नुमाइश का तरीका। नुमाइश का तरीका इसे इंग्लिश में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, यानी किसी चीज को आप बच्चों के सामने रखोगे और उसकी नुमाइश करोगे, बच्चों को वो समझाओगे। तो इस तरीके तालीम का इस्तेमाल खुसूसी तौर पर मुजर्रिद चीजों को या मुजर्रिद तस्वुरात को बच्चों को ठोस शक्ल में दिखाने के लिए या उनके कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए किया जाता है, यानी मुजर्रिद से ठोस की तरफ यहाँ पर ये तदरीसी गुर इस्तेमाल होता है। तो इस नुमाइश के तरीके के अंदर खास तौर पर मौलिम को मॉडल और जो समई बसरी वसाइल है, जो दीगर तालीमी वसाइल है, उनका इस्तेमाल करना होता है। नुमाइश के तरीके का इस्तेमाल खुसूसी तौर पर साइंस पढ़ाने के लिए किया जाता है और इस तरीके का इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों के जो मुजर्रिद यानी जो कंसेप्ट है जो उनके तसव्वुर में है वो डेवलप होते हैं, उन्हें वो उसकी समझ उनके अंदर बढ़ती है मुजर्रिद चीज़ों को ठोस शक्ल में समझने की। साथ में इस तरीके तालीम के अंदर बच्चों को नई चीज़ें सीखने को मिलती है, कुछ नया मॉडल देखने को मिलता है। इसकी वजह से बच्चे नुमाइश के तरीके के अंदर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। साइंस के मुख्तलिफ तजुर्बात की वजह से जो नए तस्वुरात या नई मालूमात है वो उन तक पहुँचती है। तो यही नुमाइश के तरीके की खुसूसियात है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन 5 तरीके तालीम की ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। आने वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम तिफल मरकूस जो तरीक़े तालीम है उसमें से 5-6 तरीक़े तालीम और फिर नेक्स्ट वीडियो में 5-6 तरीक़े तालीम, इस तरह से 2 से 3 वीडियो में इन पूरे तरीक़े तालीम को मुकम्मल कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, मालूमात आपके काम की हो तो अपने दोस्तों तक भी आप इसे शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।